हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज़ क्वाड्रेटिक ग्राफ। इससे पहले आप लोगों को पता है लीनियर ग्राफ किस तरह से होता है। अगर लाइट से मेरे पास एक ग्रिड है तो लीनियर ग्राफ की बेटा किस तरह की इक्वेशन होती थी, यू एक स्ट्रेट लाइन, राइट, एवरीवन रिमेंबर। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं डेट इज़ अ क्वाड्रेटिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक ग्राफ के लिए पहले कुछ टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं बेटा वो मैं यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ सो डैट यू गाइस कैन कंसीडर इट, और फिर मैं उसे ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा। सो जो टर्म्स हमारे पास हैं, द फर्स्ट टर्म दैट वी गोना यूज इज पैराबोला, नंबर टू वर्टेक्स, नंबर थ्री मिनिमम पॉइंट, नंबर फोर मैक्सिमम पॉइंट, और उसके बाद एक और आपके पास है लाइन ऑफ सिमेट्री। सारों को मैं ग्राफ के थ्रू वन बाय वन आई एम गोना एक्सप्लेन इट, बट फॉर द सेक ऑफ पैराबोला बेटा, पैराबोला को आप लोगों ने समझ ये याद रखना है कि यू शेप ग्राफ। अब यहाँ पे आपके पास बेटा पैराबोला जो हमारे ग्राफ में हमारे कोर्स में है, पैराबोला आपके पास दो तरीके के हैं। अब पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपके पास बन सकते हैं। आई ट्राई टू ड्रॉ इट। कुछ एक इस तरह से हो जाएगा एक, और दूसरा आपके पास बन जाएगा दिस वन। सो अगर आप दोनों को देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, यू शेप है, हमारे पास इसे कहा जाता है पैराबोला। इस तरह की जब आपके पास ग्राफ बनते बेटा, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। अब जो मेन चीज़ें आप लोगों ने याद रखने वाली चीज़ें हैं कि पैराबोला आपके पास पॉजिटिव कब होता है, पैराबोला आपके पास नेगेटिव कब होता है, पैराबोला आपके पास अपवर्ड कब होता है, और पैराबोला आपके पास डाउनवर्ड कब होता है। इसके लिए बेटा एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है सो इट विल ऑलवेज बी अपवर्ड, ठीक है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है इट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेटा कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर आप देखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आपके पास किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर मैं इसी तरह की इक्वेशन लेट से बना लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और ये मेरे पास लेट से क्या देता हूँ इसे मैं y के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है पॉजिटिव, तो आपके पास ये किस तरफ जाएगी बेटा, आपके पास ये जाएगी अपवर्ड, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास अपवर्ड है, जबकि इस केस में ये आपके पास क्या है, डाउनवर्ड है। सो पहले आपके पास टर्म क्लियर हो जानी चाहिए, दिस इज द पैराबोला। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स के हमारे पास बेटा और भी दूसरे नेम होते हैं। वर्टेक्स आपके पास बेसिकली होता है क्या चीज़ है बेटा, वर्टेक्स आपके पास वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो बेटा ये पूरा ग्राफ यहाँ पे नीचे आ रहा था, इस पॉइंट पे आकर बेटा इसने अपनी ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ पे कर ली, ऊपर कर ली। तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को मैं कहूँगा ये पॉइंट है मेरे पास वर्टेक्स। नहीं ये पैराबोला, पैराबोला उस पूरे ग्राफ को कहा जाता है, जो यू शेप है उसे हम पैराबोला कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख लें जरा, ये आपके पास पूरा ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, इस पॉइंट पे वो रुका, और यहाँ से आपके देखिए तो उसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली, नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो आपके पास जो ये वाला पॉइंट आ रहा है ये आपके पास क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आपके पास होती है बेटा मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम पॉइंट या फिर आप उसे मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, मिनिमम पॉइंट या फिर उसे मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। अब आपके पास देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एक साथ आपके पास नहीं आ रही होगी पैराबोला को देख के। अगर तो बेटा आपके पास पॉजिटिव वाला, अगर तो आपके पास पॉजिटिव वाला पैराबोला है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर आपके पास नेगेटिव वाला पैराबोला है तो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये हमें पता कैसा चलता है कि बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है। जिस पॉइंट पर आपकी ग्राफ डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है बेटा, वो पॉइंट वर्टेक्स भी कहलाया जाता है, और उस जगह पे जो वैल्यू आपके पास फंक्शन की हो रही होगी बेटा वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। मैक्सिमम वैल्यू बेटा आपके पास कब कहलाएगी, जब आपके पास पैराबोला डाउनवर्ड है। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है बेटा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। जबकि यहाँ पे देखिए तो बेटा ये आपके पास अपवर्ड की तरफ है ना पैराबोला, देखिए कहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ ओपन हुआ है। तो बेटा यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू ये आपके पास कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू। देखो बेटा ये सबसे नीचे आ रही है, तो सबसे नीचे आ रही है तो वो कौन सी होगी, इटसेल्फ मिनिमम वैल्यू होगी उस ग्राफ की। ये वाली देखिए बेटा सबसे ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली ये कौन सी होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये चीजें बेटा समझ लग गई। अब लाइन ऑफ जी सॉरी
मैक्सिमम देखो आपके पास तब आएगी जब आपके पास नेगेटिव पैराबोला होगा, और पॉजिटिव आपके पास तब आएगी जब आपके पास, और मिनिमम आपके पास बेटा तब आएगी जब आपके पास पॉजिटिव पैराबोला होगा। बेटा पैराबोला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वर्टेक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मिनिमम वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैक्सिमम वैल्यू आपको एक्सप्लेन कर दी। लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली होती किस तरह है, उससे पहले बेटा आप लोगों ने दो चीजें देखनी है। अगर आपके पास लेट से एक ग्राफ है, ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये आ गया मेरे पास ग्राफ, और इसी को मैं आगे भी ड्रॉ कर देता हूं, ये आ गया मेरे पास ग्राफ। अब मैं आपको बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा अब आपको मैं सिर्फ जज करने के लिए बता रहा हूं कि सबसे इजी वे आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री जज करने के लिए होगा क्या, अदरवाइज थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल समझने लग जाएगा। बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री क्या चीज होती है बेटा, आपके पास उस ग्राफ की बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू आ रही होगी जो कि आपके ग्राफ को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स पे कट करी। देखो अगर ये वाली जो आपके पास है बेटा, ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ये क्यों है, क्योंकि देखो इसके राइट पोर्शन में भी सेम टू सेम वैल्यू आ रही है सेम डायरेक्शन की, और लेफ्ट साइड में भी बेटा आपके पास सेम टू सेम आ रही है। फॉर एग्जांपल ये कि अगर मैं इस साइड को फ्लिप करता हूं इसके ऊपर, तो बेटा बिल्कुल इसके ऊपर जाके ओवरलैप करेगा ना, वो बिल्कुल इसी तरह ओवरलैप करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो ये मेरे पास, बल्कि ये देखो मेरे पास बेटा ये बुक है सारे, देखो लुक एट मी, ये बुक आपके पास सबको ओपन नजर आ रही है। अब अगर बेटा मैं इस बुक को ओपन यूं क्लोज करता हूं तो ये सारी की सारी चीज इसके ऊपर जाके ओवरलैप कर रही है ना, और ये मूव किस लाइन के अकॉर्डिंगली कर रही है, बिल्कुल सेंटर वाली। तो बेटा ये सेंटर वाली चीज है, ये इसकी क्या होगी आपके पास, वर्टेक्स की एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे बेटा लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आपने पहले दो चीजें देख लेनी है कि लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आप करेंगे क्या। अगर आपके पास लेट से कोई वैल्यू लिखी हुई है x इज इक्वल्स टू 5, मैं लेट से कह देता हूँ x इज इक्वल्स टू 5, और समवन आस्क यू कि बेटा कि आप इसका ग्राफ बनाएं, तो बेटा देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी किस तरह, ये आ जाएगा 5, और बेटा यहाँ पे जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, ये ऊपर की तरफ ना, राइट। यस सर। मतलब अगर आपने एक चीज देखी कि अगर x इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू होगी तो ग्राफ आपके पास किस तरह बन रहा है, वर्टिकल बन रही है। देखो ये वर्टिकल ग्राफ बने ना, ये वर्टिकल ग्राफ बना है। और अब इसी तरह अगली वैल्यू देख लेते हैं। अगर तो मैं लेट से कह देता हूं y इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहां पे कह दिया लेट से y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 आपके पास कहां पर आ रहा होगा, y इज इक्वल्स टू 3 आपके पास आ रहा होगा यहां पर। अब ये जो लाइन बनी है ये कोई बता सकता है, इज इट द वर्टिकल लाइन और द हॉरिजॉन्टल लाइन, इज इट द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू बी लाइक अंडरस्टैंड, और व्हाट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर कि अगर x इज इक्वल्स टू समथिंग आएगी तो बेटा वो आपके पास जो लाइन बनेगी, ग्राफ बनेगा, वो एक वर्टिकल लाइन बनेगी, ठीक है। वो क्या बनेगी बेटा, एक वर्टिकल लाइन बनेगी। और x इज इक्वल्स टू समथिंग आएगा तो वर्टिकल लाइन बनेगी, और y इज इक्वल्स टू समथिंग आएगा तो बेटा वो आपके पास क्या बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 पे बेटा हमारे पास, अच्छा कोई बता सकते हैं कि हमारे पास जो पैराबोला बना हुआ है ना, कुछ ये पैराबोला है, वो कुछ इस तरह से पैराबोला था हमारे पास। अगर आप देखते हैं बेटा ये पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। ये अपवर्ड क्यों है यहाँ पे देखिए बेटा, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो पैराबोला आपके पास अपवर्ड होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल है, इक्वल लिखा बेटा इक्वल है, और एक्स स्क्वायर अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो आपके पास पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन में भी गिवन है। सो इन द फर्स्ट पार्ट बेटा व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, दे आर बेसिकली आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। अच्छा एक चीज मैंने बेटा यहाँ पे मिक्स कर दी, आपके पास जो x एक्सिस होता है या x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, किसी को याद है बेटा, x इंटरसेप्ट याद रखना बेटा, बस एक चीज याद रख लेना, x इंटरसेप्ट में बेटा आपने याद रखना है कि y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और सिमिलरली बेटा आपके पास y इंटरसेप्ट जब भी होगा तो आपके पास x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और एक चीज और बेटा, x एक्सिस जो टोटली x एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, x एक्सिस में जहां मर्जी आप मूव कर लें बेटा y हमेशा 0 होगा, और y एक्सिस में जहां मर्जी आप मूव कर लें, अपवर्ड मूव कर लें, डाउनवर्ड मूव कर लें, वहां पर x हमेशा 0 होगा। सो दीस वर द फ्यू थिंग्स बेटा आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, so बेटा दे आर बेसिकली आस्किंग अस टू फाइंड थ्री थिंग्स, द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ b एंड द वैल्यू ऑफ c। बट इफ यू लुक बेटा द वैल्यू ऑफ a एंड b दे आर लाइंग ऑन x एक्सिस, राइट। सो बेटा अभी मैंने आपको बताया व्हाट डज इट मींस फॉर एनीथिंग टू लाई ऑन एक्स एक्सिस, उसमें क्या चीज 0 होगी बेटा, y 0 होगी। मतलब कि लाइन a और b पड़ी हुई है। अब आप इक्वेशन अगर देखें, इक्वेशन आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। बेटा इक्वेशन क्या है आपके पास, x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब ये पॉइंट ए और बी पड़े हुए कहां पर है बेटा, एक्स एक्सिस में पड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या चीज 0 होगी आपके पास, y। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लिख के बताना भी है कि a एंड b आर ऑन एक्स एक्सिस में। बेटा एक्स एक्सिस का मतलब ये लाइन होती है, ठीक है। तो उस लाइन में बेटा सारी y की वैल्यू 0 होगी। सो बेटा क्या चीज 0 के इक्वल होगा आपके पास, y 0 के इक्वल। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, नहीं एक्स इंटरसेप्ट नहीं हम फाइंड कर रहे हैं, हम a और b फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
बेसिकली ए एंड बी आपके पास एक्स इंटरसेप्ट ही है, जो कि बेटा एक्स एक्सिस को आपको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना। तो बेसिकली हम फाइंड वही कर रहे हैं, लेकिन वाई आई पुट वैल्यू वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो क्या है बेटा, एक्स एक्सिस में लाई करे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब ये चीज़ तो सबको आती होगी। क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक सम है और एक हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। सम हमारे पास 7 है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 6 है। सो बेटा यू नीड टू फाइंड टू नंबर्स जिन्हें आप प्लस करें तो क्या आ जाए, 7 का आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो बेटा व्हाट कुड बी द टू नंबर्स, 6 एंड 1 आर द ओनली टू नंबर्स। सो ये तो बड़ा इजी था। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 की बेटा मिडिल टर्म ब्रेक। सो 0 पहले x कॉमन लिया, हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 6, फिर हमने प्लस 1 कॉमन लिया, क्या रह गया, x प्लस 6। 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 6 और फिर मेरे पास रह जाएगा x प्लस 1। एक दफ़ा बेटा मैं x प्लस 6 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा और एक दफ़ा मैं x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। सो यहाँ से तो मेरे पास आ गया -6, एक चीज़ कंप्लीट हो गई, और यहाँ से मेरे पास आ गया -1। अब यहाँ पे देखिए कौन बच्चा बता सकते हैं कि a किसके इक्वल होगा, -6 के इक्वल होगा या -1 के, -6 डेफिनेटली। वाई बिकॉज ये ओरिजिन से थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है। अच्छा x एक्सिस में किस चीज़ की वैल्यू 0 होती है, y की। अब देखो बेटा a में x की वैल्यू क्या आई है, -6, और बीइंग ऑन द x एक्सिस बेटा ऐसी किस चीज़ की वैल्यू 0 होगी, y की। तो मैं इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, 6, -6, 0। ये बात सबको समझ लगी बेटा। x कोई भी पॉइंट बेटा जब ग्राफ में शो करते हैं ना, तो बेटा उसकी दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वन इज y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्यों 0 हुआ, क्योंकि बेटा ये x एक्सिस में पड़ा हुआ था, और मैंने अभी आपको बताया कि x एक्सिस में कोई भी चीज पड़ी हुई हो, नो मैटर बेटा हाउ फार और हाउ नियर द पॉइंट इज फ्रॉम द ओरिजिन, बेटा वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0। अब इसी तरह b वाला पॉइंट के लिए बेटा x की वैल्यू क्या बन सकती है आपके पास, -1 बन सकती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -1, 0। अब सेम इक्वेशन में, सेम क्वेश्चन में आपसे ना वैल्यू ऑफ सी की भी जस्टिफिकेशन मांगी गई है। अब वैल्यू ऑफ सी आपके पास कहाँ पे पड़ी हुई है बच्चों, वैल्यू ऑफ सी हमारे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, y में पड़ी हुई है, y एक्सिस में पड़ी हुई है। y एक्सिस का मतलब क्या बेटा, क्या चीज 0 होगी वहां पर, अब क्या चीज 0 होगा वहां पर, x 0 होगा। हमारे पास क्या 0 होगा बेटा, x 0 होगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये गिवन थी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब बेटा इसके लिए भी ना पहले आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। आप लोगों ने क्या लिखना है बेटा, सिंस पॉइंट सी कहाँ पर है बेटा, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, पॉइंट सी इज ऑन वाई एक्सिस। तो किस चीज़ की वैल्यू 0 होंगी, सो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ ये वाई था नहीं, सो वाई एक्स की जगह क्या आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 0 प्लस 6। सो y बेटा आपके पास डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 6। अब बेटा ये y की वैल्यू आई है, यहाँ पे c के लिए बेटा y की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ y के सॉरी c के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। तो c का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये इटसेल्फ वहां पे पड़ा हुआ है, y एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो y एक्सिस का मतलब ये कि x की x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। और बेटा इसकी y के लिए हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की है, y के लिए हमने फाइंड आउट किया y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये आ गया ना आपके पास, आपको ये कहा जाता है बेटा कि इससे यहाँ पे तो अभी आपको बता दिया कि ए भी फाइंड करें। पेपर जब आपको फाइनल आते हैं ना बेटा, वहाँ पे ये क्या कहा जाता है कि बेटा फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, कि ये आपके पास ग्राफ है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करके बताएं। तो बेटा वो आप लोगों ने खुद से जहन में रखना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। अगर वो x इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो उसका y 0 होगा, और अगर y इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो x 0 होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह इजी से आएगा बेटा, लेकिन जो उसकी स्टार्ट में आपके पास वर्डिंग होगी बेटा, वो थोड़ी सी चेंज होकर मुश्किल कर दी जाएगी, तो उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन। अब मैं अगला क्वेश्चन बेटा, question number 2 beta, what basically they are asking us, we have a graph, sorry we have an equation y is equals to x square plus 2x plus 8 minus 8 सॉरी, और हमारे पास बेटा एक टेबल दिया हुआ है। देखो ये टेबल हमें बता क्या रहा है, आपके पास x की वैल्यू और उसके रिगार्डिंगली y की वैल्यू बता रहे हैं। मींस ये कि अगर आप इक्वेशन में x की जगह -5 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 7। x की जगह -4 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1। सो मींस ऊपर जो आपके पास x की वैल्यू, मतलब आप x की जगह उस इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ x बेटा जो हमें y की वैल्यूज आ रही है वो आपके पास सेकंड रो में लिखा हुआ है। ये बात समझ लगी अभी तक। अब जो हमें कहा जा रहा है बेटा कि आपने ये करना है कि आपने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है बेटा। सबसे पहले देखो बेटा इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -4, और y की वैल्यू क्या है, a। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है आपके पास 1, और y की वैल्यू क्या है आपके पास b। अब देखो मैं यहाँ पे, हाँ जी, मतलब ये पॉइंट्स हमारे पास, x की वैल्यू -4 थी, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, a, और दूसरे में आपके पास ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, b। जी बेटा प्लीज, हाँ ये और ये, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मेरे पास स्टार्ट में गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू y।
अब सारे बच्चे ध्यान से समझे, ये -4 किसकी वैल्यू है? x की। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा जो पहली वैल्यू होती है बेटा वो x कोऑर्डिनेट की होती है और सेकंड वैल्यू किसकी होती है? y कोऑर्डिनेट। बेटा y की क्या वैल्यू है? a। आपने कुछ नहीं करना, आपने x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी, आपको इजीली काम मिल जाएगा। देखिए क्या y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू क्या है? a। मैंने y की जगह a पुट कर दिया। x की जगह क्या है बेटा? -4, तो मैंने -4 पुट कर दिया। फिर प्लस 2, x की जगह क्या है? -4, मैंने -4 पुट कर दिया और फिर -8 एज इट इज। -4 का स्क्वायर होता है 16, 2 इंटू -4 करेंगे -8 और फिर अगेन -8। बेटा किसी के पास अगर बुक है तो बेटा प्लीज चेकआउट कीजिए, माइनस ही था या प्लस था? हाँ माइनस ही है, ठीक है -8 ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, बस बी क्वाइट। अब आ जाते हैं बेटा हम दूसरे पार्ट पे। y इज इक्वल्स टू सेम वही है, यहाँ पर बेटा y की जगह मैं क्या पुट करूंगा? y की जगह क्या पुट करूंगा? b। और x की जगह क्या पुट करूंगा मैं? 1। तो ये y की जगह पुट कर दिया b, x की जगह मैंने पुट कर दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -8। 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -8, 1 + 2 गिव्स यू 3, 3 - 8 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? -5। बेटा पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी, आपने फाइंड कर दी। सेकंड पार्ट में अगर आप देखते हैं बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग द स्केल टू रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर, मतलब ये सिंपल टू कट एंड शॉर्ट लिखा हुआ है कि आपने ग्राफ बनाना है और बेटा ग्राफ में जब आप x एक्सिस बनाएंगे तो उसमें आप कितना कितना का गैप रखेंगे? 2 सेंटीमीटर का, और जब आप y एक्सिस में गैप रखेंगे तो बेटा वो कितना कितना रखेंगे? 1 सेंटीमीटर का। ये आप लोगों ने बनाना किसमें बेटा? ग्रिड पेपर में ही बनाना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह का होगा ग्रिड पेपर, सॉरी ग्राफ। ये बेटा मेरे पास आ गया ग्रिड पेपर, ये मेरे पास आ गई x एक्सिस की लाइन, y एक्सिस, और जी बेटा लें ये मेरे पास आ गई बेटा x एक्सिस। अब देखिए उन्होंने हमें बता दिया बेटा x एक्सिस में कितने बेटा जी, x एक्सिस में बेटा आपके पास कितना यूनिट है? 2 सेंटीमीटर का 1 ब्लॉक, और y एक्सिस में बेटा आपको वो कितना कह रहे हैं? 1